स्वागत है आपका हमारे दोस्तों यूट्यूब चैनल पे टर्निंग पॉइंट पे। आते हैं हम आज पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपका है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों तो तत्वों का जो बाहरी कोष होता है वह किस प्रकार का होता है। यहाँ पे प्रश्न है आपका कि तत्वों का बाहरी कोष किस प्रकार का होता है। दोस्तों इसका जो बाहरी कोष होता है वह पूर्ण होता है। तत्वों का जो बाहरी कोष जो होता है 18वें समूह का वह कैसा होता है, वह पूर्ण होता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, प्रथम रणजी ट्रॉफी का विजेता टीम कौन था। दोस्तों प्रथम रणजी ट्रॉफी जो हुआ था उसका विजेता टीम रहा था मुंबई। कौन रहा था? मुंबई प्रथम रणजी ट्रॉफी का विजेता टीम रहा था। तो आपसे पूछेगा कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हो गई थी 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हो गई थी। तीसरा प्रश्न आपका यहाँ है कि पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है। तो पौधों में जो लचीलापन होता है उसका उत्तक का कारण होता है कोलेन काइमा होता है। कौन होता है? कोलेन काइमा होता है। पौधों में लचीलापन का उत्तक का कारण जो होता है वह कोलेन काइमा होता है। चलिए चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न है, उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है। जो उपनिषद जो होता है वह दोस्तों वह कैसा ग्रंथ है। तो उपनिषद जो है एक दार्शनिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। उपनिषद किस ग्रंथ में? दार्शनिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी लिखेंगे? तो उपनिषदों की संख्या 108 लिखी जाती है। उपनिषदों की संख्या कितनी? 108 आ जाती है। पांचवें प्रश्न पे आते हैं, वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था। दोस्तों वासुदेव कृष्ण जो थे वह वृषण कुल के थे। वह कौन से? वृषण कुल के थे। वासुदेव कृष्ण किस कुल के थे? वृषण कुल के थे। चलिए छठा प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है। तो वासुदेव कृष्ण का जो सबसे पहला अगर उल्लेख कहीं मिलेगा तो वह मिलेगा छंदोग्य उपनिषद में। किस में मिलेगा? छंदोग्य उपनिषद में वासुदेव कृष्ण का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। चलिए सातवां प्रश्न आपका यहाँ पे कहता है कि गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। दोस्तों गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो सकता है। तो गैलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 31 होता है, 31। गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 31 आ जाता है। आठवां प्रश्न है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव जो है वह हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का है। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ का आ जाएगा? तो यह नागालैंड का उत्सव है हॉर्नबिल उत्सव जो है। नौवां प्रश्न यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसमें प्रथम भारतीय सदस्य कौन नियुक्त हुए थे। तो इसमें प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय सदस्य जो नियुक्त किए गए वह नियुक्त किए गए दोराबजी टाटा को नियुक्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में जो प्रथम भारतीय सदस्य बने थे वह दोराबजी टाटा बने थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है कि ओलंपिक पदक प्राप्त भारतीय महिला विजेता कौन है। ओलंपिक पदक प्राप्त विजेता जो पहला भारतीय जो है वह कौन है। ओलंपिक पदक विजेता जो आ जाएंगे तो वह जो आ जाएंगे वह है कर्णम मल्लेश्वरी आ जाएंगे। कौन है? ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता जो है वह कर्णम मल्लेश्वरी आ जाएंगे। 11वां प्रश्न है कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों अनिश्चितता का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था किसने? तो बर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने? बर्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। 12वां प्रश्न, नील विद्रोह कहाँ पे हुआ था। दोस्तों नील विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था पश्चिम बंगाल में। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। 13वां प्रश्न है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है। तो ओलंपिक जो पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान का अगर नाम आएगा तो वो साक्षी मलिक है। कौन है? साक्षी मलिक है महिला पहलवान। सानिया मिर्जा टेनिस से है, मैरी कॉम मुक्केबाजी से है। तो यहाँ जो पहलवान महिला पहलवानों में कौन आ जाएंगे? तो साक्षी मलिक आ जाएंगे। 14वां प्रश्न है, बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है। बोधिसत्व जो आ जाएगा उसका संबंध जो आ जाएगा दोस्तों बोधिसत्व का संबंध आ जाएगा किस धर्म से? बौद्ध धर्म से बोधिसत्व का संबंध आ जाता है। चलिए 15वें प्रश्न पे चलते हैं कि खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से आ जाएगा। दोस्तों खेरा सत्याग्रह जो हुआ था वह आपका हुआ था कहाँ पे? तो खेरा सत्याग्रह हुआ था आपका गुजरात में। खेरा सत्याग्रह कहाँ पे? गुजरात में खेरा सत्याग्रह हुआ था। 16वां प्रश्न आपका यहाँ पे है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया वह लागू हुआ था 1972 में। कब लागू हुआ? 1972 यानी 1972 में इसे लागू किया गया था। 17वां प्रश्न है कि पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से आ जाएगा। पागलपंथी सत्याग्रह जो आ जाएगा आपका वह आ जाएगा पागलपंथी सत्याग्रह पश्चिम बंगाल से। कहाँ हुआ था? पागलपंथी सत्याग्रह पश्चिम बंगाल में हुआ था। 18वां प्रश्न आपका है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार जो लाया गया था वह लाया गया था 1863 में। अविश्वास प्रस्ताव पहली बार लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1863 में लाया गया था।
19वां प्रश्न यहाँ पे है कि वृहत संहिता के लेखक कौन है। वृहत संहिता जो है, वृहत संहिता के लेखक है वराह मिहिर है। कौन है? वृहत संहिता के लेखक है वराह मिहिर। वृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर है। 20वां प्रश्न है कि फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से आ जाएगा। फॉल्स स्टार्ट शब्द जो आ जाएगा वह किस खेल से आ जाएगा। फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध जो है, तो फॉल्स स्टार्ट जो किया जाता है वह एथलेटिक्स में किया जाता है। फॉल्स स्टार्ट शब्द जो है वह एथलेटिक्स से संबंधित है। 21वां प्रश्न है कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो आपका अवस्थित है वह नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व अगर आपसे पूछे तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपका सिक्किम में आ जाएगा। नोकरेक जो आ जाएगा वह कहाँ पे आ जाएगा? नोकरेक सिक्किम। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो आ जाएगा आपका वह सिक्किम में आ जाएगा। चलिए फिर आपका आता है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है कि शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है। शालीमार बाग उद्यान जो आपका आ जाएगा, शालीमार बाग जो आ जाएगा वह श्रीनगर में अवस्थित है। शालीमार बाग जो है। 23वां प्रश्न है कि पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो पंढरपुर शहर जो है दोस्तों, पंढरपुर शहर भीमा नदी के किनारे अवस्थित है पंढरपुर शहर जो है। 24वां प्रश्न है कि रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र जो आपका आ जाएगा वह आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। रामागुंडम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। 25वां प्रश्न है भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन से हैं। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल आ जाएंगे तो सबसे प्रमुख फसलों में आ जाता है वह बाजरा आ जाता है। शुष्क फसलों में प्रमुख फसल बाजरा आ जाता है भारत में। 26वां प्रश्न है कि शिवनाथ किसकी सहायक नदी है। शिवनाथ जो है वह किसकी सहायक नदी है। दोस्तों शिवनाथ जो आपका आ जाएगा वह सहायक नदी किसकी है। तो शिवनाथ जो सहायक नदी है वह सहायक नदी है महानदी की। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? तो वह महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ जो आ जाएगा। 27वां प्रश्न भीमा परियोजना किस नदी पर है। सब भीमा परियोजना जो आपका आ जाएगा तो भीमा परियोजना आपका सीधा सीधा आ जाएगा पवना नदी पे। भीमा परियोजना किस नदी पे? पवना नदी पे आ जाएगा। 28वां प्रश्न पोंचम पाद परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों पोंचम पाद परियोजना जो अवस्थित है, पोंचम पाद परियोजना जो आपका आ जाएगा, पोंचम पाद परियोजना वह किस नदी पे आ जाएगा। तो पोंचम पाद परियोजना आपका आ जाता है सीधा सीधी जो है वह गोदावरी नदी पे। कहाँ आ जाएगा? गोदावरी नदी पे पोंचम पाद परियोजना अवस्थित है। चलिए 29वां प्रश्न आपका है कि अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात जो आपका मिलेगा वह कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों अमृतधारा जलप्रपात जो अगर आपको इसमें खोजना पड़े तो आप सीधा छत्तीसगढ़ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? छत्तीसगढ़ जाएंगे। अमृतधारा जलप्रपात को ढूंढने कहाँ जाना है? तो छत्तीसगढ़ जाना है। चलिए 30वें प्रश्न पे आते हैं कि बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य यह भी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। 31वां प्रश्न सुनामी किस भाषा से ली गई है। दोस्तों सुनामी जो ली गई है वह किस भाषा से ली गई है। तो सुनामी शब्द की उत्पत्ति जो होती है वह जापानी भाषा का शब्द है सुनामी जो आ जाएगा। तो सुनामी लिखा जाता है इंग्लिश में तो क्या लिखते हैं? वह जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। 32वां प्रश्न है कि नोहम्पेन किस नदी के किनारे स्थित है। नोहम्पेन जो है वह किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों नोहम्पेन जो आपका आ जाएगा, नोहम्पेन जो है तो किस नदी के किनारे। तो नोहम्पेन जो है वह आपका आ जाएगा मेकोंग नदी के किनारे। किसके? मेकोंग नदी के किनारे नोहम्पेन स्थित है। 33वां प्रश्न इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो अवस्थित है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यह भोपाल में अवस्थित है। कहाँ पे? भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अवस्थित है। 34वां प्रश्न आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक क्रिकेट का जनक जो माना जाता है वह माना जाता है WG ग्रेस को। किन्हें माना जाता है? WG ग्रेस को आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है। आधुनिक क्रिकेट का। चलिए 35वां प्रश्न है एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है। तो एक दिवसीय क्रिकेट का जनक जो कहा जाता है वह कैरी पैकर को कहा जाता है। किन्हें? कैरी पैकर। एक दिवसीय क्रिकेट यानी 50-50 वाला जो आता था, पहले 60 ओवर का होता था, पहले 60 ओवर का, फिर इसको घटा करके 50 ओवर का कर दिया गया। वनडे जिसको कहा जाता है एक दिवसीय क्रिकेट का जो है जनक किन्हें? कैरी पैकर को कहा जाता है। 36वां प्रश्न आपका है भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान आपका हैदराबाद में। कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान अवस्थित है। 37वां प्रश्न है सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से आ जाएगा। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध जो आ जाएगा वह किससे आ जाएगा। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध जो आ जाएगा तो आ जाएगा हॉकी से। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध हॉकी से आ जाएगा। 38वां प्रश्न बीजक किसकी रचना है।
बीजक जो है वह किसकी रचना है? दोस्तों बीजक जो है वह कबीर दास की रचना है। किसकी है? कबीर दास की रचना है बीजक जो आ जाएगा। 39वां प्रश्न है, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मार्तंड सूर्य मंदिर जो आपको मिलेगा तो वह जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा करवाया गया था। जो मार्तंड सूर्य मंदिर है वह कहाँ? जम्मू कश्मीर में मिलेगा। निर्माणकर्ता कौन? ललितादित्य मुक्तापीठ। 40वां प्रश्न है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों मुल्तान क्रिकेट जो स्टेडियम अवस्थित है वह मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम आपका आ जाएगा। तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में, कहाँ पे? यहीं पे वीरेंद्र सहवाग ने 13 शतक जड़ा था और टेस्ट में जो है, जिन्हें मुल्तान का सुल्तान इन्हें उपनाम दिया गया था, मुल्तान का सुल्तान। 41वां प्रश्न आपका आ जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी 1992 में। कब की गई थी? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए 42वां प्रश्न आपका है कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से आ जाएगा? दोस्तों सुनील छेत्री बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है और वह खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। सुनील छेत्री किस खेल के खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के। सुनील छेत्री जो बहुत ही महान हस्ती हैं, भारत में बहुत महान हस्ती हैं सुनील छेत्री जो आ जाएंगे। चलिए 33वां प्रश्न 43वां आ जाएगा कि सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम जो आपका आ जाएगा वह आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? तो वह दक्षिण अफ्रीका में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम अवस्थित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेंगे, फिर हम कल आपके लिए फिर ढेर सारा प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।